अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इंसान इतना नाशुक्र है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत है, बल्कि माल की फरावानी है, लेकिन जरा सा एक दिन उनकी आमदन में फर्क आता है, उनके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं, लोगों के आगे रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस रब ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, कभी वो कमी पेशी भी कर दे तो उसका तो शुक्र अदा करना फिर भी बनता है। लेकिन चूंकि इंसान नाशुक्र है, इधर मैं आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया शेयर करूंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे। एक सहाबी आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1000 ऊंटों का नुकसान हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। थोड़ी देर के बाद एक और सहाबी आए तो उन्होंने कहा कि ए नबी, 100 ऊंटों का फायदा हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो सहाबा ने जब ये हालत देखी तो पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार आपको परेशानी की खबर मिली, आपके चेहरे के तासुर नहीं बदले, आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर एक से थोड़ा सा फायदा हुआ, फायदे की खबर थी, तो आपके चेहरे के तासुर फिर भी नहीं बदले और आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रब का माल है, वो जिसे चाहे फायदा दे, जब चाहे फायदा दे, जब चाहे नुकसान दे। हम तो उसके बंदे हैं, फायदा दे तब भी उसका शुक्र है, और अगर कभी ना दे, नुकसान कर दे, तो उसका माल है, फिर भी उसका शुक्र है। तो इस तरह हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं। अपने से नीचे वालों को अगर हम देखें तो हमें अंदाजा होगा कि हमारे पास कौन कौन सी नेमतें हैं। एक शख्स के पास जूता नहीं था तो वो बड़ा नाशुक्रा सब हो गया। उसने कहा मेरे पास जूता नहीं है, इतनी गुर्बत है। आगे जब गया तो किसी शख्स के पाँव नहीं थे, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तुमने मुझे पाँव तो दिए हुए हैं। एक फैक्ट्री में एक मुलाजम था, बड़ा ताबेदार किस्म का मुलाजम था, बड़ा अच्छा काम ईमानदारी के साथ करता। मालिक ने उसके काम से खुश होके उसकी तनख्वाह में 5000 रुपये इजाफा कर दिया। वो उस बात पे उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन कुछ उसने अपने काम में कोई फर्क नहीं किया, उसी तरह अपना काम ईमानदारी से करता रहा, लेकिन कुछ ज्यादा शुक्रिया अदा मालिक का नहीं किया। उस पर ना मालिक को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा देखो, मैंने इसको 5000 का फायदा दे दिया तनख्वाह में, ये जरा खुश नहीं हुआ, इसने मुझे जरा शुक्रिया अदा नहीं किया। उसने अगली तनख्वाह में ना 5000 रुपया कम दे दिया कि मैं दूंगा ही नहीं इसको फायदा। उसके चेहरे के तासुर तब भी ना बदले, वो नॉर्मल रहा, उसने मालिक से कोई शिकवा भी ना किया, अपना काम वैसे ही ईमानदारी से करता रहा। मालिक ने उसे बुला लिया। मालिक ने उससे पूछा कि एक बार मैंने तुम्हें 5000 का फायदा दिया है, तुमने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने गुस्से में आके अगले महीने 5000 रुपया कम दे दिया है, तुमने उस पर कोई शिकवा नहीं किया, क्या वजह है? उसने कहा जब आपने मुझे 5000 रुपया ज्यादा दिया, उस महीने अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा नवाजा था। मैंने अल्लाह का घर जाके शुक्र अदा किया कि अल्लाह तुमने मुझे औलाद दी, तो उसका रिस्क भी साथ ही बढ़ा दिया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया था। फिर अगले महीने आपने मेरी तनख्वाह से 5000 रुपया काट लिया और कम दिया, तो मेरी उस महीने मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो मैंने सोचा कि ये उसके हिस्से का रिस्क था जो अल्लाह ताला ने हमसे वापस ले लिया। मैंने फिर भी उसका शुक्र अदा किया
कि अल्लाह तो जिस हाल में भी रखे। तो आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही नहीं। उसने मालिक से कहा कि आपका तो शुक्रिया अदा करना बनता ही नहीं, शुक्र तो उसका अदा करना है ना जिसने नवाजा है। हम तो मोरे हैं, जिधर से मर्जी जिधर उठा के रख लें, इधर उठा के रख लें, उधर उठा के रख लें, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां मर्जी हमें सेटल कर दें। हम तो उसके मुलाजिम बन के दुनिया में आए हैं। वो देता है सबको, मालिकों को भी वही देता है, मुलाजमों को भी वही देता है। ये इंसान की अपने ईमान और अकीदे की बात होती है। इसलिए हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखने की कोशिश किया करें। जिंदगी में कमी बेशी आती रहती है, हालात कभी तंग और कभी बेहतर हो जाते हैं। जब अच्छा वक्त गुजरता है तो बुरा भी आ सकता है, और जब बुरा आता है तो हर अच्छे वक्त के हम मुंतजिर रहते हैं कि कभी अच्छा वक्त आ जाएगा। इसलिए और ज़रूर आ जाता है। जब हम उम्मीद करते हैं ना अल्लाह ताला से कि वो अच्छा वक्त ज़रूर लाएगा, और फिर लेके आता है वो। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।